अल्लाह न करे कोई यतीम हो जाए। मैंने लोगों के बच्चे पाले यतीम, मुझे मालूम नहीं था कि एक दिन मुझे भी यतीम होना पड़ा। और बस मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है कि मैं इस यतीम बच्चों को पालूँ, इस बच्चों को माँ की तरह पालूँ, इस बच्चों को माँ-बाप वाला प्यार दूँ। न इस बच्चों को न कोई माँ है, न बाप है। इस माशरे में इस बच्चों को गंदी नज़रों से देखा जाता है और पता नहीं क्यों लोग इस बच्चों पे तनकीद करते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ़ खुदा की रज़ा पे इस बच्चों को पाला और ये सोचती हूँ कि इस बच्चों की माँ भी मैं हूँ, तो बाप भी मैं हूँ। मेरी ज़िंदगी का यही ख्वाब है कि इस बच्चों के साथ मैंने इंटर किया है, पढ़ाई छोड़ दी। थोड़ा इस वजह से मैंने छोड़ी। पहले तो हम बहुत गरीब थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अफ़ोर्ड कर सके। बाद में मेरे पास निदा आई, जो निदा की करे मैं कुछ कर नहीं सकी। निदा की खातिर मैंने अपनी लाइफ इधर ही छोड़ दी, ना आगे पढ़ सकी, ना कुछ कर सकी। ये निदा ऐसी बच्ची है जिसके लिए मुझे बहुत सारी कुर्बानी दी गई। ये मुझे जब मिली थी तो ऐसे जैसे मछली का बच्चा नहीं होता है, मछली की तरह हमें ये बच्ची मिली थी। तो डॉक्टरों ने कम उम्र में इसको बताई था ये ठीक होगी और हमें भी नहीं लग रहा था। लेकिन एक दिन मैंने सोचा अगर इस बच्ची को मैं छोड़ दूँ, किसी और के हवाले कर दूँ, तो अल्लाह पाक मुझसे तो ये ज़रूर पूछेगा, तो ये बच्ची मैंने तो आपको मेरी अमानत दी थी, इस बच्ची को आपने कहाँ किसको दिया, कैसे रखा? ये नहीं बोल सकती है, ना कुछ बता सकती है। ये इसको ऐसे पालना पड़ता है जैसे कोई पक्षी के बच्चे छोटे नहीं थे, पक्षी पालते हैं, ऐसे इसको मैं पालती हूँ। इसको खाना खाना तो कुछ नहीं खाती है, सिर्फ चमचों से खाना, पानी इसको चमचों से पिलाना, टाइम सुबह इसको चाय पिलानी है तो चमचों से या फीडर के वसीले। ये बहुत मुश्किल है इसको निदा। तो यही मैंने सोच कर भाई ये तो एक बच्ची तो पता नहीं क्या है, वो तो खुदा जानता है, ये तो हमारे पास एक फरिश्ता बन के आई है और शायद अल्लाह पाक मुझसे यही इम्तिहान ले रहा है कि ये बच्ची को कैसे संभाल सकती है या नहीं किसी और को। तो उस दिन मेरे जज़्बात ख़त्म हो गए थे। मैं पहले गाँव में रहती थी, मेरी अम्मी यहाँ रहती थी। अम्मी का यही ख्वाब था कि मेरे बच्चे लिखे पढ़े, सबको नौकरी मिल जाए। लेकिन बदकिस्मती से मेरी दोनों सिस्टर के इस गाँव में शादी हो गई, जो वो बहुत ज़ालिम लोग थे, जिसके वो कैद हो गई। तो उस माशरे में रह के मेरी अम्मी ने मेरी बहनों के लिए आवाज़ उठाया, लड़ते-लड़ते अम्मा खुद एक सोशल मीडिया पे आई, सोशल वर्कर हो गई। और मैं तो गाँव में रहती थी, मैं बहुत छोटी थी, अपनी बहन के पास रहती थी। जब मैं शहर में आई, अम्मी लेके आई, मैं पढ़ी-लिखी, तब मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी कैसे गुज़ारना है, कैसे जीना है। जब मेरी माँ फ़ौत हो गई, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। पहले तो मैंने पहली कहा तो मुझे कुछ मालूम नहीं था, मैं अकेली हो गई और ऐसे मुझे लगा आसमान से ज़मीन तक करीब टूट गई। तो मैंने यही सोचा भाई मैं अकेली से ये कैसे जी पाऊँगी, इस बच्चों को कैसे सँभालूँगी। लेकिन एक दिन फिर मुझे सोचना पड़ा और तो बच्चे बिल्कुल ठीक-ठाक है, सेहतमंद है, जो एक माज़ूर बच्ची है उसको मैं किसके सहारे छोड़ूँगी। लोगों ने तो बहुत तनकीद की, गैरों ने लेकिन अपना रिश्तेदारों ने हमें बहुत नफ़रत से देखा गया और छोटे यतीम बच्चों को भी उस गलत नज़रों से देखा गया क्योंकि ये यतीम बच्चे हैं। हमारे अपने जो रिश्तेदार उसमें यही ख्वाब था कि हमारा बच्चा इसमें होना चाहिए, लेकिन मेरी अम्मी का ये ख्वाब था भाई ये यतीम बच्चे हैं, ये माशरे का एक हिस्सेदार है, इस बच्चों का क्या कसूर है, इस बच्चों को सज़ा देती गई है, कहीं पिछड़े में, कहीं गटरों में, कहीं कहीं छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा किस-किस का नाम लूँ। मेरे पास 20 बच्चे हैं। ये अभी आपने देखा हमारा घर कितना छोटा है और किराए पे मैं रहती हूँ, मेरा अपना घर नहीं है। अगर कोई मुझे अच्छे से इदारा मिला, ये और 20 बच्चे हैं, मैं 40 बच्चे और रखूँगी, ये पढ़ाऊँगी, इस बच्चों को अच्छे माशरे में इस बच्चों को पालूँगी। यही ज़िंदगी का ख्वाब है कि मुझे इदारा मिल जाए, मैं इस बच्चों को अच्छे मुस्तकबिल सोचूँ, इसका पढ़ाऊँ, लिखाऊँ, इस बच्चों को अपनी मंज़िल पे खड़ा करूँ। और इस बच्चों का भी हक है जीने का। इस बच्चों का भी कोई अगर मेरा कोई ख्वाब नहीं है तो इस बच्चों का तो यही ख्वाब होगा ना आज मैं छोटे हूँ, कल हम बड़े हो जाएँगे, हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए।
मैंने तो पहले ही मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हुकूमत को यही बोला था, तो हमारे लिए कुछ करो, ये इदारे हैं। हमारे पास कमिश्नर साहब आए, उसने कुछ नहीं दिया। हुकूमत न कुछ हुकूमत दे रही है, न कुछ हुकूमत किया है। और यही मेरी अपील है, अगर इस बच्चों के लिए कुछ हो जाएगा तो इस बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा।